सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा उग्रोवाच प्रजापति अनेन प्रसमेश होवशिष्ट कामदुख। सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापति परमात्मा ने मनुष्यों को यज्ञ के साथ उत्पन्न किया। मनुष्य और यज्ञ जुड़वा भाई हैं, दोनों का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। जिस मनुष्य में यज्ञ भावना नहीं रहेगी वह मानव आकृति होते हुए भी सच्चा मानव नहीं है, क्योंकि यज्ञ में जीवन जीने से ही सच्ची मनुष्यता आती है। आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, फलने फूलने के लिए, सुख शांति पूर्वक जीने के लिए जिस यज्ञ को ब्रह्मा जी ने एक सुनिश्चित बताया है उसका प्रतीक अग्निहोत्र है। हवन द्वारा सुगंधित, पौष्टिक, आरोग्यवर्धक उत्तम पदार्थों की आहुति देकर वायुमंडल को शुद्ध बनाते हैं। शुद्ध वायु द्वारा समस्त जीवधारियों का कल्याण होता है। निज की कमाई से वायु शोधन आदि लाभ तो गौण है। भावनाओं का उत्कर्ष ही धर्म और अध्यात्म का मूल प्रयोजन है। माता पिता पुत्री को जन्म देते हैं और निष्काम भाव से पालन पोषण करते हैं। अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलवाते हैं। विवाह योग्य हो जाने पर जौ घर बर कुल होई अनुपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा। पुत्री को योग्य अनुकूल घर वर के साथ विवाह की चिंता सताने लगती है। सम्मान को ही नहीं, विशिष्ट को भी पुत्री के विवाह की चिंता सताती है, क्योंकि पुत्री गृहस्थ के लिए भविष्य के समान होती है। तभी तो जनक जी कहते हैं, कसमय देवाय हविषा विधेम। सीता रूपी भविष्य प्राप्त करने योग्य वर के लिए धनुष यज्ञ करते हैं, और धनुष यज्ञ में राम जी शिव धनुष को तोड़ देते हैं। सीता जी राम जी का वर्ण कर देती हैं। राम जी के साथ सीता जी का विवाह हो जाता है तो जनक जी कृतकृत्य हो जाते हैं। इसलिए विवाह संस्कार भी पवित्र यज्ञ है। दोनों पक्षों की जितनी सरलता, नम्रता, सहजता होगी उतना ही विवाह यज्ञ सात्विक और परमार्थ से भरा होगा। अपनी प्रिय वस्तु को जगत हित में होम करके कुछ भी पाने की आशा न रखना ही गीता में अनासक्त कर्मयोग कहा गया है। गीता में भगवान ने अर्जुन के माध्यम से समस्त समाज को उपदेश दिए हैं कि मानव का जीवन लक्ष्य एवं उद्देश्य परमार्थ होना चाहिए। शरीर यात्रा के लिए निर्वाह की भी व्यवस्था बनाए रहें, पर वह साधन मात्र होना चाहिए, साध्य नहीं। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कर्मयो ततः यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है, वह करने योग्य है। यज्ञ दान और तप निसंदेह मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। यज्ञार्थ कर्मरो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। यज्ञ के लिए किए गए कर्म के अतिरिक्त इस संसार में और सब कर्म बंधन कारक हैं। इसलिए हे अर्जुन, स्वार्थपरता छोड़कर परमार्थ कर्म कर। देवान भावयात्यनेन ते देवा भावयन्तः परस्परम भावयन्तस्य परम वापस्थ। इस यज्ञ में तुम लोग देवताओं का पोषण करो, फलस्वरूप वे भी तुम्हारी उन्नति में सहायता करेंगे। इस प्रकार तुम दोनों एक दूसरे की सहायता करते हुए परम श्रेय को प्राप्त करो। इष्टान भोगानि ओ देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायभ्यो यो भुक्ति अस्ति एव सह। यज्ञ द्वारा अभिवर्धित परिपोषित देवत्व तुम्हें आवश्यक सुख साधन स्वतः ही प्रदान करेंगे। यदि तुम यज्ञ से विमुख हो गए तो स्वार्थ ही बने रहोगे और निश्चय ही चोर कहलाओगे। यज्ञ शिष्टा सिंह संतो मुचन्ते सर्कल्यसई भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त कारणात्। यज्ञ में बचा हुआ वैभव भोगने वाला सतपुरुष पापों से छूट जाता है, पर जो अपने शरीर पोषण की चिंता में डूबा हुआ उसी के लिए शरीर के लिए सब कुछ करता धरता है, वह पापी मानो पाप ही खाता है। अन्नाद भवन्ति भूतानि
पर्जन्य संभव जज्ञात भवती पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। मानव और देव परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है और वह प्राण पद वर्षा यज्ञ से होता है। यज्ञ सत्कर्मों से उत्पन्न होता है। सत्कर्मों का दूसरा नाम ही यज्ञ है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्मचर्य समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। परमात्मा से सद्ज्ञान उत्पन्न होता है। सद्ज्ञान से सत्कर्म उत्पन्न होता है। इसलिए यज्ञ रूप सत्कर्मों में परमेश्वर को ही प्रतिष्ठित जानना चाहिए। एवं प्रवृत्तम चक्र नानुवर्तति यह अघाय इंद्रियो रामो मोघम पाठ सजीवती। यज्ञ में जीवन विकास और जीव यज्ञ कार्यों में उपयोग से ही सृष्टि चक्र हमेशा चलता रहता है। जो ऐसा सृष्टि चक्र चलाने का प्रयास नहीं करता वह व्यर्थ ही पापपूर्ण जीवन जीता है। न तस्कीर्ते नाथो न कीर्तन कचन न चाशभूतेषु कचिदर्थ विपाश्य। परमात्मा का इस संसार के रचने और अनेक कार्य करने में कोई लाभ या स्वार्थ नहीं है, पर वह प्राणियों का कल्याण इसलिए करता है कि वे भी वैसा ही करते रहें। यज्ञ शिष्टामृत भोजो यान्ति सनातनम नायम लोको अर्थ से यज्ञ से कुतो अन्य पुरुषोत्तम। यज्ञ से बचे हुए अमृत को खाने वाले सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ रहित पुरुष का तो यह लोक भी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन उठ और यज्ञार्थ कर्म कर। निष्कर्ष रूप से गीता का कहते हैं कि मानव जीवन का उद्देश्य यज्ञमय भावनाओं के साथ अपनी गतिविधियों का निर्माण करना है। पारिवारिक प्रगति को ही लीजिए। माता पिता के त्याग के फलस्वरूप बच्चों की शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक प्रगति होती है। मनुष्य की छोटी छोटी आवश्यक एवं उपयोगी वस्तुएं तब प्राप्त होती हैं जब उसमें लाखों करोड़ों व्यक्तियों का श्रम एवं मस्तिष्क लगा होता है। यह सहयोग परस्पर बंद हो जाए तो हर व्यक्ति को आदिम की तरह जीने के लिए विवश हो जाना पड़ेगा। न व्यक्ति की प्रगति होगी न सभ्यता संस्कृति का विकास होगा। सब अपनी अपनी झपली अपना अपना राग अलापने लगेंगे, जिससे सब में नशामद अहंकार व्याप्त हो जाएगा। मानव जीवन पशु जीवन में बदल जाएगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए भगवान ने अर्जुन के बहाने जन साधारण को निर्देश दिया कि हर व्यक्ति यज्ञ जीवन जिए और सच्ची सुख शांति प्रगति समृद्धि का रसास्वादन करते हुए परम लक्ष्य को प्राप्त करे। सज्जनों, ऐसे ही कथा वीडियो देखने सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें और जय श्री कृष्णा कमेंट करना न भूलें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।